नवरात्रि से पहले गरबा को लेकर सियासी गर्माहट दिखने लगी है। भोपाल में गरबा को लेकर आयोजक जहां तैयारियों में जुटे हैं, तो वहीं नेताओं के बयान ने साफ इशारा कर दिया है कि गरबा में गैर हिंदू का आना वर्जित होगा। सांसद आलोक शर्मा ने गरबा आयोजकों से अपील की है कि कार्यक्रम में आने वाले एक ड्रेस में होंगे जिससे लव जिहादी की पहचान हो सकेगी। ऐसे में अगर कोई अन्य धर्म का शख्स किसी गलत मानसिकता से आएगा तो उसकी पहचान हो सकेगी। इसी कड़ी में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कह दिया है कि सबका डीएनए हिंदू है, हमें गरबे में आने वालों से आपत्ति नहीं है। जो लोग ईसाई या मुसलमान बन गए हैं अगर वापसी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अकेला लड़के क्यों आ रहे हैं? अपने माता पिता को लेकर आए और आयोजक उन्हें गंगा जल पिलाएंगे, जय श्री राम और जय गुरु नानक के नारे लगवाएंगे, दुर्गा जी की आरती करवाएंगे, तिलक लगाएंगे। तो ये सब कहना है रामेश्वर शर्मा का, और वहीं आलोक शर्मा ने भी इसे लेकर आपत्ति जाहिर की है। तो एक तरफ सांसद आलोक शर्मा ने गरबा आयोजकों से अपील की है कि कार्यक्रम में आने वाले एक ड्रेस कोड में होंगे जिससे लव जिहादी की पहचान हो सकेगी, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी कह दिया है कि सबका डीएनए हिंदू है, हमें गरबे में आने वालों से आपत्ति नहीं है। जो लोग ईसाई या मुसलमान बन गए हैं अगर वापसी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कि हर गरबे की अपना ड्रेस कोड भी निर्धारित करें और जिससे कि किसी भी प्रकार का लव जिहादी हमारे गरबे के अंदर नहीं घुस पाए। मैंने फिर कहा है कि सबको अपना अपना धर्म, अपना अपना त्यौहार, अपना अपना उत्सव मनाने का अधिकार है। आप अपने धर्म के तहत वो करें। इस्लाम धर्म भी कहता है कि किसी के धर्म के अंदर टीका लगा के नहीं जाएं, किसी के आटी बन के नहीं जाएं, पर सुनियोजित षड्यंत्र के तहत आते हैं लव जिहादी तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। नहीं, गरबा में कोई परेशानी नहीं है। जिनको ये लगता है कि उनके माँ बाप से कोई भूल हो गई है और वो गलत धर्म में पैदा हो गए और वो हिंदू बनना चाहते हैं तो गरबा में आए, माथे पर तिलक लगाएं, माँ का प्रसाद खाएं, आरती उतारें, धोती कुर्ता पहनकर आएं और अपनी बहन को भी लेकर आएं, अपने भाई को भी लेकर आएं, अपनी माँ को भी लेकर आएं, अपने चाचा को भी लेकर आएं, अपने बाप को भी लेकर आएं, और भी जितने नाते रिश्तेदार गरबा करना चाहते हैं, देवी माँ की आराधना प्रार्थना करना चाहते हैं, सनातन धर्म स्वीकार करना चाहते हैं, क्योंकि सबका डीएनए तो हिंदू ही है। कोई 100 साल पहले, कोई 50 साल पहले कोई मुसलमान बन गया, कोई ईसाई बन गया। अगर वो फिर से देवी की आराधना करना चाहता है, गरबा करना चाहता है तो गरबा करें। हम एक चम्मच जो है गंगा जल पिला के, तुलसी का पत्ता खिला के उनको हिंदू बना देंगे, कोई परेशानी नहीं। और चलिए सहयोगी अनिल नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, एक तरफ आलोक शर्मा की ओर से बयान दिया गया कि ड्रेस कोड डिसाइड होना चाहिए और अपील की गई है आयोजकों से, दूसरी तरफ रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि जो भी आए अपनी बहनों के साथ आए, जो कन्वर्टेड हैं और अब वापसी करना चाहते हैं तो वो आए। किस तरीके से पहचान की जाएगी और गरबे को लेकर जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मियां अब बढ़ रही हैं, कांग्रेस की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है? देखिए, बिल्कुल गरबा शुरू होने से पहले ही राजधानी भोपाल में देखेंगे, चाहे साधु संत हो, भोपाल विधायक रामेश्वर शर्मा हो, सांसद आलोक शर्मा हो, अलग अलग प्रतिक्रिया हमें देखने को मिल रही है। देखेंगे कि रामेश्वर शर्मा साफ तौर पर कहना है कि जिस भी धर्म के लोग हैं जिन्हें आना है आए, घर वापसी जिन्हें करनी है वो करें। सबके डीएनए में हिंदुओं का ही डीएनए है और नवरात्रे में जो है घर वापसी कर सकते हैं। वही आलोक शर्मा साफ तौर पर ये कह रहा है कि गरबे में जो है ड्रेस कोड लागू किया जाना चाहिए जिससे जो जिहादी है वो प्रवेश जो है गरबे में नहीं कर सके। भोपाल की जनता मेरे साथ मौजूद है, साथ ही जो गरबा आयोजक हैं वो भी मेरे साथ मौजूद है। एक एक करके सबसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। कुछ महिलाएं भी साथ में, उनसे बातचीत कर लेते हैं। देखेंगे कि कहा जा रहा है कि गरबे में जो है ड्रेस कोड लागू करना चाहिए, कैसे देख रहे हैं आप? जी, बहुत सही देख रहे हैं। जो आलोक शर्मा जी ने अभी गरबे के पहले, नवरात्र के पहले जो उन्होंने बयान दिया है कि गरबे में जिहादियों का आना बिल्कुल ख़त्म किया जाए, वो बहुत सही है, क्योंकि उससे हम महिलाओं की ही सुरक्षा के लिए उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। क्योंकि ये नवरात्र जो है माता रानी का, देवी जी का पावन पर्व है और इसमें गलत लोगों की और जिहादियों की यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ हम हिंदू धर्म, हिंदू प्रेमी और जो हिंदू माता रानी की सेवा करते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा महत्व है और त्यौहार है। तो इसी के तरह जो उन्होंने बयान जारी किया है कि गरबे में ड्रेस कोड होनी चाहिए, वो सिर्फ और केवल हम महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा है।
क्या कहेंगे आप, ड्रेस कोड होना चाहिए, गरबे में जाएंगे आप? बिल्कुल होना चाहिए ड्रेस कोड, क्योंकि इससे हमारी संस्कृति देखी जाती है कि हमारी संस्कृति किस तरह की है। तो सभी लड़कियों को इसको फॉलो करना चाहिए, और जो गैर हिंदू हैं उनको पूरी तरह से वहाँ से हटाना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिहादी चीज़ें आजकल जो हो रही हैं वो सारी लड़कियों को समझना चाहिए। तो सभी देशवासियों से ये है कि अपनी संस्कृति को बरकरार रखें हमेशा और सुरक्षित रहें। तो देखेंगे कि ये भोपाल की जनता है और सांसद आलोक शर्मा के बयान से जो है सहमत नजर आ रही है, ड्रेस कोड वाले बयान से। आयोजक मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेता हूँ। सर, मांग की जा रही है सभी आयोजकों से कि गरबे में ड्रेस कोड लागू किया जाना चाहिए, क्या कहेंगे? यह बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो हिंदू समाज का सबसे पवित्र त्यौहार होता है, नवरात्र होती है, वो उसमें हमारे जो परिवार है, हिंदू परिवार है, पूरे 9 दिन माता जी की पूजा उपासना आराधना करते हैं। और उसी का एक स्वरूप ये है कि नृत्य के माध्यम से माता जी की आराधना की जाती है, जो गरबे के स्वरूप दिया गया है। लेकिन पिछले कई समय देखा जा रहा है कि लोगों ने उसको कमर्शियल बना दिया है, एक बार की तरह बना दिया। लोग आ रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कोई भी जा रहा है, जिसकी आस्था ही हमारे भगवान में नहीं, हमारे देवी जी में नहीं है। तो ऐसे लोगों की मुझे लगता है उनकी वहाँ पर उनकी उपस्थिति भी नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही कहा सांसद जी ने, क्योंकि सभी आयोजकों को इस तरह के जो प्रवेश के नियम है शासन को ही बनाना चाहिए, आयोजकों को ही बनाना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, पिछले साल हमने जो भोपाल गरबा महोत्सव चालू किया है उसमें 100% हमने पालन किया है। कोई भी दूसरे धर्म के लोग नहीं आएंगे, सिर्फ हिंदू समाज की हमारी माताएं बहनें किस तरह से उनकी पहचान होगी सर? हम लोगों ने पिछली बार जो किया उस पर आधार कार्ड और परिचय पत्र, किसी भी व्यक्ति के लिए परिचय पत्र के आधार पर तय होता है कि वो किस समाज, किस धर्म, किस उससे आता है। तो हम लोगों ने प्रवेश द्वार पे पहले उनका आधार कार्ड और जो परिचय पत्र वो चेक कर रहे थे। उसके बाद अंदर जाने के बाद हम तिलक लगा रहे थे और कलावा बांध के सभी हमारे जो हिंदू परिवार आ रहे थे उनका स्वागत कर रहे थे। और जो भी अलग जो दूसरे धर्म के लोग हैं जिनकी नीयत ठीक नहीं रहती है, जिनके लिए वो मनोरंजन का केंद्र रहता है, जो भगवान में आस्था ही नहीं है, जो अंदर जाने के बाद जब भगवान में आस्था नहीं है तो उनकी नीयत ठीक नहीं है, तो ऐसे लोग हम गेट से ही वापस कर रहे थे। तो हमने उसका एक आधार बनाया और इस बार भी हम लोग जो आयोजित कर रहे हैं अभी जमहूरी मैदान पे, उसमें हमने तय किया है कि सभी का आधार कार्ड, परिचय पत्र चेक करेंगे, गेट पे तिलक लगाएंगे और कलावा बांध के उनको प्रवेश करेंगे। जो भी आएंगे उन्हें तिलक पहले लगाया जाएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, विधायक रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि सिर्फ लड़के ही क्यों आए, गैर जो हिंदू है अपनी बहनों को भी लेके आए, माँ को भी साथ लेकर आए और घर वापसी करे वापस सनातन धर्म में। निश्चित रूप से हमारे सभी हिंदू नेतृत्व का, संस्कृति को मानने वालों का, हमारे हिंदू समाज के सभी वरिष्ठ नेताओं का ये स्पष्ट मत है, जो हमारी संस्कृति को मानते हैं, जो हमारे पूजा अर्चना की पद्धति को मानते हैं, जो हमारे हिंदू समाज से आते हैं, वो निश्चित रूप से गरबा में सादर आमंत्रित है। अन्य जो हमारे आराधना के पर्वों को मानते ही नहीं है, उनका यहाँ प्रवेश क्यों होना चाहिए? भोपाल महोत्सव मेला के माध्यम से, जैसे अभी पूरी जानकारी आपके सामने आई, हम आधार कार्ड के माध्यम से उनका प्रवेश करते हैं, उनके सम्मान में हम तिलक करते हैं, क्योंकि माँ की आराधना का ये 9 दिन का पर्व है। परिवार व्रत रखते हैं, उनकी उपासना का, पूरे पूजन अर्चना का कार्यक्रम करते हैं। निश्चित रूप से नृत्य के माध्यम से हम माँ से मनोकामना अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए और हिंदू धर्म के लिए मांगते हैं। उस प्रकार का यह पर्व है, यह केवल डांस इवेंट बन के न रहे। इसलिए जितने भी नेता, माननीय सांसद जी ने, माननीय विधायक जी ने जो बात कही है, निश्चित रूप से 100% सही है। सर, क्या कहेंगे, जहाँ जहाँ भोपाल में गरबा होगा वहाँ ड्रेस कोड देखने को मिल सकता है? देखिए, मैं मानता हूँ कि जो गरबे का पंडाल है वो मंदिर की प्रांगण की तरह होता है। आप देखिए कि हमारे यहाँ जैसे मंदिर में पूजा अर्चना होती है, वैसे हमारे यहाँ गरबा महोत्सव में भी गणेश पूजन के साथ वो होता है। तो मैं समझता हूँ जिस तरह मंदिरों में हम लोग स्वच्छ मन के साथ, शुद्ध अंतःकरण के साथ जाते हैं, भगवान की पूजा करने केवल जाते हैं, उस तरह से साफ मन के साथ जो जाएगा गरबा महोत्सव में। क्योंकि मैं ये देखता हूँ अधिकतर जितने गरबा महोत्सव अभी चल रहे हैं, गंदी सोच के साथ और विशुद्ध मानसिकता के साथ जाकर वहाँ पे अपनी अलग अलग चीज़ों को देखना वहाँ पे, और अलग लड़कियों के लिए अनसेफ होना, ये मैं गलत मानता हूँ। इसलिए भोपाल गरबा महोत्सव ने ये पहल करी भोपाल के अंदर कि टीका लगाकर और कलावा बांधकर ही हम एंट्री देंगे, और मैं समझता हूँ कि पूरे गरबा आयोजकों को इसको फॉलो करना चाहिए। क्या कहेंगे, तिलक लगाकर ही जो है प्रवेश मिलेगा, कैसे देख रहे हैं? जी, बहुत इसको हम पॉजिटिव देख रहे हैं, क्योंकि तिलक तो माता रानी का आशीर्वाद होता है। तिलक और कलावा जो हमारे हिंदू धर्म में चलता ही है, हम लोग पूजा के पहले तिलक कलावा किया ही जाता है। तो ये तिलक करना बहुत माता रानी के लिए बहुत शुभ माना जाता है। और ये बाकी अगर आप गरबे में जो भी आ रहे हैं, फैमिलीज आ रही हैं, परिवार आ रहे हैं, तो उन
बहुत धन्यवाद आपका जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और बातचीत करने के लिए लोगों से।